तो न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश असेंबली के हवाले से जुड़ी हुई खबरों की। जी हां, तशहीरी मुहिम जोरों से जारी है। तमाम तर पार्टियों के लीडर्स मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रहे हैं और वोटरों को रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी जिम्न में आज अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में हुए फसाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मुजफ्फरनगर में हुए फसाद को बहुत नजदीक से देखा है। जो मुतासिरा थे उन्हें मुल्जिम बना दिया गया और जो मुल्जिम थे उन्हें मुतासिरा की फहरिस्त में जगह दे दी गई। अमित शाह ने कहा कि मैं आज भी मुजफ्फरनगर में हुए फसाद के जख्मों को भूला नहीं हूं। मुझे उम्मीद है बीजेपी की फतह का ऐलान यहीं से होगा। आज उत्तर प्रदेश का हाल ये है कि यहां बीजेपी की सरकार बनने के बाद गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर जा चुके हैं। को जाना था, पहचान। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। खैर, मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। फिर भी 14, 17 और 19 को जब भी यहां भारतीय जनता पार्टी आई, जब भी मैं आया, जब भी मोदी जी आए, आपने भाजपा की झोली को वोटों से भरकर यहां से हमारे यही मुजफ्फरनगर है जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया। यहीं से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ कर देती। इस बार भी मुझे भरोसा है कि यहां से ही भारतीय जनता पार्टी के विजय की नींव डाली जाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 12-13 में मैं जब घूमता था, ऐसे ही मंच पर कार्यकर्ता बैठे होते थे और कहते थे, अमित भाई आपकी सिक्योरिटी का क्या हाल है? यहां पर हर व्यक्ति को सिक्योरिटी की चिंता होती है। जिस प्रकार से सपा बसपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला, भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर